हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ मिश्रा और हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं वो है इकोनॉमीज का टाइप। इकोनॉमीज एक तरह से जब आप इकोनॉमिक्स के सेंस में बात करेंगे तो कंट्रीज को इकोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंट्रीज को इकोनॉमी बोला जाता है। जैसे सपोज इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया एक कंट्री है, साथ साथ इंडिया एक इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में देखा जाए, इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में देखा जाए तो जैसे ब्रिटिश इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग कंट्रीज इकोनॉमीज पे स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग कंट्रीज पे स्टडी कर रहे हैं और ये देखने चल रहे हैं कि कौन सी कंट्री की इकोनॉमी का नेचर क्या है। अगर इकोनॉमी के नेचर की बात करना है तो हमें बात करना होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में। और हम लोगों का आज का टॉपिक जो है वो यही है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। आइए बात करते हैं कौन कौन से और कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो जो तीन टाइप्स हैं हमारे पास हैं, उनमें पहला सोशलिस्ट इकोनॉमी, फिर दूसरा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो तीनों टाइप्स की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमांड इकोनॉमी। जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, ठीक है, कम्युनिज्म की तरफ जिनका झुकाव था वो मैक्सिमम फॉलो किया करती थी और आज भी कुछ कंट्रीज एग्जांपल के लिए हैं जो कि फॉलो करती हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी को। सोशलिस्ट इकोनॉमी के कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं देखिए। तो सबसे पहली बात, ये ड्राइव की जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के द्वारा। मतलब डोमिनेंस होता है, पूरी पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कौन करता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में किया करती हैं देश की सरकारें। ठीक है, और फिर क्या है? फोकस्ड ऑन मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। अब गवर्नमेंट लीड करेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा? सोसाइटी के वेलफेयर, सोसाइटल वेलफेयर के लिए इकोनॉमीज काम करेंगी। तो पहली बात, गवर्नमेंट लीड करती है। फिर दूसरा, सोशल वेलफेयर के पे फोकस रहकर स्कीम्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग तो चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज आज भी हैं जो प्योरली माना जाता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती हैं। हालांकि चाइना का झुकाव बहुत हद तक सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ भी हुआ है। अब क्या है कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आइए नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग कैपिटलिस्ट की इस तरह से चलें अगर, तो इन्हें क्या कहा जाता है? मार्केट इकोनॉमी भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मार्केट इकोनॉमी। तो चाहे आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहें, कैपिटलिज्म कहें या फिर मार्केट इकोनॉमी कहें। क्यों मार्केट इकोनॉमी इन्हें कहा जाता है? तो उसका रीजन है कि ये ड्राइव की जाती हैं मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे। मतलब इनमें डोमिनेंस होता है किसका? मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस दो होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो गुड्स एंड सर्विसेज की किसी कंट्री में डिमांड क्या रह रही है और उसकी सप्लाई कितना हो पा रही है, उसी बेस पे इकोनॉमी फ्लक्चुएट करेगी, आगे बढ़ेगी या फिर थोड़ा सा पीछे जाएगी। ये सब डिपेंड करता है कहाँ? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और चूंकि डिमांड एंड सप्लाई पे वो इकोनॉमी बहुत हद तक डिपेंड करती है, इसलिए इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट का बोलबाला होता है, डोमिनेंस होता है। जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है जिस बिजनेसमैन के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा या इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, अल्टीमेटली उसका मार्केट पर उतना ज्यादा डोमिनेंस होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ मिनिमम होता है। पहले में आपने देखा कि पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम होता है, बल्कि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या होता है? डोमिनेंस होता है इकोनॉमी पर। और इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज और जिन्हें डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वो सब क्या है? शुरू से ही किस नेचर की रही हैं? कैपिटलिज्म के नेचर की रही हैं। मतलब कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज रही हैं। फिर अगर बात करें कि इनका फोकस किस बात पर रहता है, तो इनका फोकस रहता है स्पेशली मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने पर। मतलब कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उसका फोकस किस पर रहेगा? कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अपने लिए अर्न किए जा सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। एग्जांपल्स ब्रिटेन, जर्मनी और अदर डेवलप्ड कंट्रीज। और साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है? मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर मार्केट का स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। ठीक है, तीसरे और आखिरी टाइप की अगर हम लोग बात करें तो वह है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमीज कहा जाता है। और इन्हें साथ ही साथ ड्यूअल इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों ड्यूअल इकोनॉमी कहा जाता है? क्योंकि यहां सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट, ठीक है, दोनों ही तरह की इकोनॉमीज के फीचर्स पाए जाते हैं। मतलब कि कैपिटलिज्म भी बहुत हद तक पाया जाता है और दूसरी तरफ सोशलिज्म भी पाया जाता है। कैसे? जैसे कि सपोज एग्जांपल भी लिख रखा है मैंने कि इंडिया, क्या है आपके? इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का ही एग्जांपल है। और अदर मॉडर्न कंट्रीज, जितनी भी मॉडर्न कंट्रीज हैं, मैक्सिमम सबका नेचर आजकल क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी का है। क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी का है?
क्यों कि अल्टीमेटली उन कंट्रीज में बहुत हद तक प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट का डोमिनेंस रहता है। जैसे कि अपनी भी कंट्री में आप देख सकते हैं, अडानी, अंबानी, विप्रो, बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ एमएनसीज भी हैं, तो उनका तो डोमिनेंस है ही, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक, जहां तक कि गवर्नमेंट को लगता है कि इंडस्ट्रीज पर, कंपनीज पर कंट्रोल जरूरी है, उस हद तक, चाहे टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर हो, चाहे लाइसेंसिंग के रूल को लेकर हो, बहुत हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। तो एक तरफ इकोनॉमी को हमने फ्री फ्लो दे रखा है, छूट दे रखी है बहुत हद तक, और दूसरी तरफ जहां भी लगता है कि जरूरी है कंपनीज पर कंट्रोल रखना, इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल रखना, वहां उस हद तक क्या किया है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल भी रखा है। ऐसी इकोनॉमीज को हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमीज या फिर डुअल इकोनॉमीज, जिनमें कि दोनों के ही फीचर पाए जाते हैं, चाहे आपका सोशलिस्ट हो या फिर कैपिटलिस्ट। देखिए एग्जिस्टेंस लिखा मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो क्या होगा, यहां एक तरफ आपके पास पब्लिक इंडस्ट्रीज भी होंगी और दूसरी तरफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज। जैसे कि एग्जांपल बताया आपको, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जैसे कि रिलायंस, विप्रो, टाटा, ये सब क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। दूसरी तरफ अगर आप पब्लिक इंडस्ट्रीज की बात करें, रेलवेज, भेल, गेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये सारी कंपनीज क्या हैं, आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं। तो एक तरफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, दूसरी तरफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज, दोनों का डोमिनेंस होता है एक लिमिट तक। ठीक है, लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ मार्केट फोर्सेस प्लस गवर्नमेंट कंट्रोल। मैंने आपको पहले भी बताया कि चूंकि दोनों ही को फॉलो करते हैं आप, चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, दोनों को यहाँ फॉलो किया जाता है। इसलिए ये जो कंट्री ड्राइव की जाती है, ये जो इकोनॉमी ड्राइव की जाती है, एक तरफ मार्केट फोर्सेस का भी डोमिनेंस रहता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का भी, और दूसरी तरफ आपके गवर्नमेंट का भी सफिशिएंट कंट्रोल इस तरह की इकोनॉमीज पर बना रहता है। तो ये थी 3 तरह की इकोनॉमीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, या एक तरह से कह लीजिए नेचर ऑफ इकोनॉमीज। कुछ लोग 4 तरह की, 5 तरह की इकोनॉमीज भी बताया करते हैं, लेकिन बेसिकली इन 3 तरह की इकोनॉमीज के नेचर पाए जाते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। तो इस पर डिस्कस करना था मुझे आपसे। फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ जल्दी ही आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।